वेरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग इसलिए नहीं क्योंकि अभी 12:30 बज रहे दोपहर का, जस्ट अभी उठे। अभी भी एडिटिंग बाकी है। एडिट करते करते ऐसे नींद मार रहा था, मेरी वाइफ बोली जाके सो जाओ। और उसके बाद जो सोया हो भाई, बारिश आई, बारिश के बाद में जो आवाज़ आ रही थी टप 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 टप, और नींद जो लग गई ना, अब जाके उठे। तो अभी मैं पहले ये वीडियो एडिट कर लेता हूँ, फिर रिलीज़ कर देता हूँ। एक्चुअली 10 बजे जाना चाहिए था, बट क्या करूँ, घर में वाईफाई नहीं है। कल भी वाईफाई नहीं था, आज भी वाईफाई नहीं है। वाईफाई का पता नहीं कुछ हो गया। कल भी कैसा कैसा मोबाइल से मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, पर वाईफाई नहीं होने की वजह से आधा डेटा तो मैं ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ, तो बचा ही नहीं अपलोड करने के लिए। अभी देखते हैं, वाईफाई वाले को कॉल करते हैं, ये हो जाए वाईफाई एक बार अच्छे से काम करना चालू हो जाए तो वीडियो भी अपलोड कर दूँ मैं। सभी सामान अपनी अपनी जगह लग चुका है। किचन में भी पूरा वापस वैसे सेटअप कर लिए, क्योंकि अभी खिड़की से पानी नहीं आ रहा है। सुबह बहुत ज़ोर की बारिश हुई थी, कुछ नहीं हुआ। मुझे प्रॉब्लम ये था, हम लोग जहाँ सो रहे थे ऊपर छत से टप 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 ना गिरे, इसलिए मैंने रात को एमसील लगा दी थी, तो वो तो सूख के कड़क हो गई। ना खिड़की से पानी आया ना कहीं से आया। फिर भी लास्ट रूम को अभी भी हम लोगों ने साफ़ नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिए जब तक प्लास्टिक नहीं लगती है। एक बार वो लग जाएगी, उसके बाद में हम लोग उसको क्लीन करके जो है काम आगे का करेंगे, कहाँ क्या डालना है और पानी कहाँ से आ रहा था वो भी समझ में आ गया उस। तो अभी भूख बहुत लग रही है, बस खाना खाना है। क्या बनाए? मेथी पालक। पालक पालक आपको पालक पसंद है? मुझे नहीं पसंद है, कड़वा कड़वा लगता है। चलो खा लेंगे। और थोड़ी देर पहले मुझे डिलीवरी वाले का भी कॉल आ गया। मेरा जिम का बाकी का जो सामान है वो भी आ रहा है, तो अच्छा हुआ मैंने सब सामान वैसे भी रख दी थी। बस तू मेरे स्क्वाट ट्रैक पे चदरें सुखाना बंद कर। अरे यार, कुछ तो इज्जत रखना चाहिए कि नहीं? थोड़ा चद्दर सुखा रही है ये। बताओ, टेरेस नहीं है, रस्सी पे वो वजन गोदड़िया है, तो वो रस्सी पे वजन नहीं उठाते, और इस पे उठाने का अरे तो मतलब उधर रखने का मतलब क्या, जब वहाँ फैन ही नहीं है? बट वो पतरे के धूप से सूख जाएगी। आप नहीं करते ना, तभी मैं लगाती। आप जब करेंगे तो मैं उठा दूंगी। मैं अच्छा, मेरा टाइम बता करने आके। तो आप निकाल दो, सिंपल। कभी भी करता हूँ मैं तो। हाँ, तो धूप, पतरे की धूप से ना थोड़ा ये हो ठीक है, जाता जो भी है। तो इन शॉर्ट मेरे जिम को तू लॉन्ड्री बनाना बंद कर दे। और रही बात, आप लोग कह रहे हो कि घर शिफ्ट कर लो, भाई देखो कुछ प्लान किया है मैंने। मे बी आने वाले 1 साल में हो जाए, अगले बारिश तक। तो जस्ट होप सो सब अच्छा हो जाए, बस हो जाए यार। तुम लोग दुआ करो और कुछ नहीं, बस तब तक सीक्रेट रहने देते हैं इसको, जब आएगा तभी रिवील कर दूंगा। ठीक है, सुबह से वेट कर रहा हूँ डिलीवरी वाले का, अब जाके आया है। बस अभी बाहर जाता हूँ, बाहर बंदा टेम्पो लेके आया, टेम्पो से पूरा सामान अनलोड करके घर में लेके आता हूँ। तो ये रहे मैट, पीछे है बार, और इसमें से किसी में एक होगा डंबल्स, पता नहीं कौन सा। अभी बहुत हैवी सामान है तो इस पे लोड करके सोसाइटी में लेके जाएंगे। तो ये सारी मैट्स है और ये 25-25 किलो डंबल है। ये इतना हैवी है, सोचो उठ ही नहीं रहा है। 1 2 3 गो। ये 50 किलो तो खाली ऊपर डंबल के ही है, इनको 2 ट्रिप मारनी पड़ेगी लग रहा है। तो मैंने अभी उन लोगों से उठ नहीं रहा था, तो मैंने ये 3 उठा के लेके, हालांकि मतलब ये एक है ना 10 किलो के ऊपर की है, 30 किलो उठाया है। मेरी पैंट उतर रही थी पीछे से, लेके आया भाई। आराम से भाई, आराम से। वो टाइल के चक्कर में मेरा टाइल टूट जाएगा। और ये मेरा वाला बाहर आ गया, कलर बाहर है, ये भी ऊपर जाएगा। तो अब ये इतना सारा, ये मुझसे तो अकेले से तो उठने वाला नहीं है। तो मैं काम करूँगा, जब खालिद आएगा वर्कआउट करने के लिए, तब हम वो और मैं मिलके ऊपर उसको पूरा सेटअप करेंगे। फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ से, कैसे और कितने में मुझे ये सब गिरा, और कहाँ से आप ले सकते हो। तो खालिद इज हियर, तो आ गए अभी हम लोग। बस अभी इसको अनइंस्टॉल करेंगे, पहले देखेंगे कैसा है सामान, आपको दिखाता हूँ। मैट कैसा दिख रहा है और डंबल कैसा दिख। डंबल वही है जो मेरा ऊपर, अभी मेरे पास जो डंबल है सेम वही डंबल है। तो अभी बस वही अनइंस्टॉल करते हैं पहले इसको, फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं एक एक करके, क्योंकि एक टाइल भाई वजन होती है, 3-3 किलो की एक टाइल होती है। देखो पता है कि नहीं, टाइल वजन होती है। एक उठा के देख जरा उसमें एक 3 किलो की है, उसमें टोटल आती 15 किलो का है कि वो। और मैं 3 उठा के लाया ना, मतलब 45 kg था, मेरे को पता भी नहीं था। तो अभी एक एक करके खोलते हैं इसको, फिर ऊपर रखते हैं। तो ये रहा 25 का डंबल, और ये रही सारी मैट, कितनी सारी है देखो। और ये खालिद अभी खोल रहा है दूसरा वाला डंबल। नाइस पैकेजिंग है। फाइनली 25 का डंबल, 30 का भी ऑन द वे है, आ जाएगा वो भी जल्द से जल्द। ये 20 kg का 7 फीट का बारबल है। निकल, एक नंबर, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। तेरी हाइट इतनी है तेरे से 1 फीट ऊपर है। अभी इतना सारा टाइल हम लोग ऊपर लेके जाए, हालत खराब होने, यही वर्कआउट होने वाले थे। ऑलरेडी देखो पसीना आ गया पूरा। क्या करेंगे, पहले बाहर ले, ठीक है बाहर ले ले, मैं डंबल ले लेता हूँ, और फिर एक एक करके अपन 2-2 3-3 टाइल ऐसे लेके चले जाएंगे ऊपर। तो भी ये देखो, और ये नहीं सुधरेगी, यहीं पे वापस चादर डाल दी। अभी तो दोनों चादर डाल दी, कब हटाएगी क्या पता।
हाँ निकाल दो, अब तो बोलेगी निकाल दो। चद्दर निकालो, यही बचा है काम। देख रहे हो कितनी मेहनत चल रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा। ये मशीन है ना, दिखने में हल्की लगती है, ऐसा लगता है 4 फ्रेम, हल्की नहीं है भाई, बहुत वजन है। ये सिर्फ एक साइड का ढांचा हम लोग को ऊपर लाने के लिए 4 आदमी लगे थे। नहीं वो देख, जैसे हाँ डाल शोल्डर प्रेस मार रहा था भाई। जल्दी हाँ आज ऐसे ही वर्कआउट हो गया हम लोग का। हाँ हो गया वर्कआउट हम लोग का, वजन उठा उठा के हो गया। भाई को वर्कआउट कर रहा था। देख मेरा भरोसा नहीं है, मैं अभी भी कर सकता हूँ। तेरी बात है। तो अभी फिलहाल इतनी लगी है टाइल्स, तो अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, उधर थोड़ा गैप है। टाइल्स तो बिछा दी है बट एक प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ से भी थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। वहाँ एक थोड़ा लेफ्ट साइड में, ये साइड में चलेगा बट यहाँ पे आने जाने में पैर में अड़ा तो कभी गिर जाएंगे मुँह के बल। तो हम लोगों ने काटने की कोशिश की, थोड़ा सा बड़ी मुश्किल से इतना सा कटा है। हम लोग को लगता नहीं इससे होएगा, कटर ही लाना पड़ेगा, एक बार काट के उस पर चीरा मार के फिर उसको से घुमा के तोड़ना पड़ता है। इससे टमाटर नहीं कटे जल्दी, ये क्या कटेगा, तो इसके लिए इसको रहने देते हैं। तो फाइनली पूरी टाइल्स लगा दी हम लोगों ने। जैसा कि आपको बताया थोड़ा कटआउट करना बाकी है, वो हम लोग कल करेंगे। फिलहाल कैसा लगता है जिम वो आपको बताता हूँ। 90% कंप्लीट है, एक चीज़ की वजह से इनकम्प्लीट लग रही है बस। तो ये लग गई ऐसी टाइल्स और ये लाइट लगाया है ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये हमारे पास 7 फीट का बार, 20 के 4 प्लेट्स, 15 के 2, 10 के 2, 5 के 2, 2.5 के 2। ये हमारे पास पूरे फिक्स हैक्स डंबल, 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, एक 30 का भी एड अप होने वाला है। यहाँ कुछ ऐसा खाली खाली नहीं लग रहा है। यस, यहाँ पे मिरर आना बाकी है, तो मैं और खालिद जाएंगे मिरर लाने के लिए मिरर वाले के पास और मिरर ला के लगाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग का जिम हो जाएगा कंप्लीट। फिर कुछ नहीं बचा। हाँ फैन और वो आप बोलोगे लगाने के लिए, फैन और म्यूजिक सिस्टम। एक बार मैं म्यूजिक लगा लूंगा, फैन नहीं लगाऊंगा, तो भी पता है। आज घर पे पड़े पड़े मुझे याद ही नहीं आया, मैं नहाया ही नहीं हूँ, वही टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। अभी पूरा पसीना पसीना हुआ, तब मेरे को याद आया वाला नहाना भी रहता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ जब इतना गीला हो ही गया हो तो एक छोटी सी जॉगिंग करके आ जाता हूँ आधे घंटे की। तो इतना गीला हो गया तो थोड़ा और गीला ही सही, फिर नहा लूँगा और क्या। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दाढ़ी पूरी ट्रिम कर डाली। इससे ज़्यादा ट्रिम करूँगा तो और अजीब लगूंगा, इसलिए मैंने मतलब थोड़ी छोड़ देता हूँ। अभी क्विक अपडेट, पतरे का काम हो चुका है, सब लग गया है ऊपर, जहाँ से लीक था सब कुछ भर दिया गया है। इस बार थोड़ा ज़्यादा तक प्लास्टिक छोड़ा है, यहाँ तक इसको मैंने लपेट के ऊपर डाल दिया ताकि थोड़ा वेंटिलेशन हो। तो ओवरऑल सब हो गया अभी। और यहाँ का भी काम कराना है, जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे मिरर लगाना है, तो मिरर वाले के पास भी जाऊँगा और 1-2 चीज़ घर के ज़रा काम करने, इलेक्ट्रिशियन को बुला के कल जाऊँगा मैं मिरर रोड। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कुछ लोग गेस कर सकते हैं मिरर रोड क्यों जा रहा हूँ। मैं और खालिद अभी फिलहाल आए हैं क्लास लेने के लिए। घर की जो जिम है, जिम में कांच लगाने के लिए 4x3 का नहीं सॉरी 3x4 का हम लोगों ने क्लास अभी लिया है। वही जाके अभी घर थोड़ी देर में लग जाएगा घर पे आके। कुछ इस तरह लग रहा है मिरर, पूरा आ गया। पहले हम लोग ऐसा लगाने वाले थे बट बाद में उन्होंने बोला कि नहीं भाई ऐसे लगाओ, जिम्स में ऐसे ही रहता है। तो बोला ठीक है लगा दो, ये बेटर ही लग रहा है। तो लग गया फैन, खुश बहुत ज्यादा। अब ये जो फैन जो लगाया है, ये छोटा फैन इसलिए लगाया है क्योंकि बड़ा हम लोग लगा नहीं सकते, इसमें अड़ेगा वाइल डूइंग द पुल अप। इसी के साथ मेरा पूरा जिम कंप्लीट होता है। एक 30 kg का डंबल आना बाकी, बट मैंने जो भी चीजें मंगाई इसी के साथ मेरी रिक्वायरमेंट सारी जिम्स की कंप्लीट होती है। क्योंकि ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हमें नहीं पता, और जिम्स खुले रहेंगे नहीं रहेंगे। जैसे अभी लास्ट 2 महीने से मैं जिम जा रहा था, फिर जिम बंद हो गए। अच्छा हुआ मेरे पास मेरा जिम सेटअप है, तो मैं कभी भी जिम कर सकता हूँ, कभी भी वर्कआउट कर सकता हूँ विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने एग्जैक्टली क्या क्या खरीदा है और कहाँ से खरीदा है। तो मैंने ये जितनी भी चीजें खरीदी है, मैंने खरीदी है 1rm.in से। मैंने खरीदा है ये ओलंपिक बार रेड एंड ब्लैक, ये 20 mm की रबर टाइल्स। यस 20 mm थिकनेस बहुत ज्यादा है इसकी, बिकॉज आई एम यूजिंग लॉट ऑफ वेट्स। बहुत ज्यादा हेवी डंबल्स है मेरे पास, 25 अभी 30 kg भी आ जाएगा। उसके बाद में मेरे पास बहुत सारी प्लेट्स है 20 की। मुझे नहीं चाहिए कि ड्रॉप हो जाए और कुछ गिर के टूट जाए। के बाद मैंने ऑर्डर किए हैं हैक्स डंबल, ये 25 kg, अभी 30 kg भी ऑन द वे है, वो भी आ जाएगा जल्द से जल्द। और ये बारबल का लॉक, ये सारी चीजें मैंने 1rm.in से ऑर्डर की। ये सारे प्रोडक्ट चाइनीज नहीं है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम है। एंड दिस प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड बाय एथलीट्स। चाहे तो आप गूगल पे जाके इसकी रेटिंग देख सकते हो, 4.9 की रेटिंग है। और ये पैन इंडिया अवेलेबल है,
ये कहीं भी डिलीवर कर देता है। जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऑर्डर किया था 4 दिन पहले, 4 दिन के अंदर अंदर आ भी गया। अगर आपके पास मेरे जितना स्पेस नहीं है और कम स्पेस है, जैसे आप अपने हॉल या लिविंग रूम में वर्कआउट करते हो या आपको कम बजट में फिटनेस किट खरीदना है, तो इनके पास काफी सारे ऑप्शंस है। जैसे कि एडजस्टेबल डंबल्स 5, 10, 15 केजी के हो जाते हैं। अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूं, मुझे इनकी जिम किट जो है ना बहुत सही लगी, जिसमें एक 5 फीट का बारबल आ जाता है, एक पेयर एडजस्टेबल डंबल के रॉड आ जाते हैं, 50 केजी तक का वेट्स आता है और 2 लॉक आ जाते हैं। ये सारे प्रोडक्ट जहाँ से मैंने लिए, मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, 1rm.in का। आप जाके चेकआउट करो, आप देखो। अगर आप खरीद रहे हो और उस पर आपको 5% डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी लगा सकते हो, वसीम5। मैं यहाँ ऊपर कूपन कोड डाल देता हूँ, W से वसीम, V से नहीं, वसीम5। ओके। और अब बाप रे बाप गर्मी हो गई। देखा, आवाज़ नहीं आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अभी मैं खालिद का इंतज़ार कर रहा हूँ और उसके आते ही वर्कआउट शुरू हो जाएगा। क्या सास बहू, क्या खिचड़ी पक रही है? क्या खा रहे थे तुम लोग मेरे बिना? चिवड़ा। सही है भाई, चिवड़ा फिवड़ा सब खाए जा रहे हैं, मेरे बिना ही खाए जा रहे हैं। अच्छा, बर्थडे का केक उसको खिलाया अभी। मेरी भतीजी का बर्थडे था इफत का, मैं तो जाके आया, ये जा नहीं पाई। ये आफ्टरनून में जाके आई है, बट बाद में शिफ्ट करके जा नहीं पाई और मैं सो गया था घोड़े बेच के। अरे यार नींद बहुत आ रही है आजकल ना, नींद नहीं हो रही है। नींद की वाट है। अभी सुबह तक एडिट करूंगा, फिर वापस लेट सोऊंगा, फिर वापस लेट उठूंगा, जल्दी उठ जाऊंगा। ऐसे ही हो रहा है सब, क्या करेंगे। तो अकेला वर्कआउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खालिद ने दीदी लटकी, और जैसे कि मैंने बोला, नो एक्सक्यूजेस, आपके घर में जिम है तो करना पड़ेगा। ये बार की मैं एक खासियत बताता हूँ, इसकी जो नर्लिंग है ना बहुत प्यारी है, और उसका जो ग्रिप है ना सुपर्ब है। नहीं तो यूजुअली क्या होता है, बहुत मोटा बार आता है, और ये जो ओलंपिक बार है ना, ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के स्टैंडर्ड से बना है। इसमें 50 mm वाली प्लेट्स आती है और उसका नर्लिंग ज़बरदस्त है। खैर, वर्कआउट तो चलता रहेगा। मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। जितने लोगों की भी क्वेरीज थी कि डंबल्स कहाँ से ले, प्लेट्स कहाँ से ले, बार कहाँ से ले, स्क्वाट रैक कहाँ से ले, इन सारी चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है, 1RM। जाके देखो, सब कुछ अवेलेबल है। तो अब से मैं और ज़्यादा वीडियोज़ डालने की कोशिश करूँगा, एटलीस्ट हफ्ते में 5 वीडियो तो डालूँ। और अब से मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में 1 वीडियो तो फिटनेस के ऊपर ज़रूर रहे, ताकि आप लोगों को भी कुछ मोटिवेशन मिले, मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का। आपको तो पता है, नॉलेज जितना ज़्यादा शेयर करोगे दोनों के लिए अच्छा होता है। आप भी कुछ सीखोगे, मुझे भी कुछ नया सीखने मिलेगा। फिलहाल मेरी वाइफ अभी सो रही है तो गुड बाय मुझे ही करना पड़ेगा। सो स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे काम एंड पीस आउट।